जय हिंद, जोहार, आदाब, प्रणाम, नमस्कार। किसी ने कहा है कि शिक्षा हमें जगाती है, शोषण से बचाती है। आगे कोई दूसरा व्यक्ति ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। आगे कोई व्यक्ति लिखते हैं कि शिक्षा पर की गई इन्वेस्ट दुनिया का सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाला इन्वेस्ट है। वहीं दूसरे विद्वान लिखते हैं कि शिक्षा मानव जीवन में, मानव के लिए, एक मनुष्य के लिए तीसरी नेत्र है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में शिक्षा जगत, शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम उच्च स्तर से लेके निचले जमीनी स्तर के तक के सभी कर्मचारी, पदाधिकारी, कर्मी, शिक्षक, बंधु, अभिभावक, माता पिता, बच्चे, सभी लोगों को प्रणाम है, झारखंडी जोहार है। आज आपको हम बता दें कि इस बार का जो वर्तमान शैक्षणिक सत्र चल रहा है वो 1 जून तक के लिए निर्धारित है और फिर 1 जुलाई से इस बार का शैक्षणिक सत्र का नया सत्र शुरू होगा। तो इसको लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना साहिबगंज के द्वारा अपने पत्रांक 543 दिनांक 29/6/2022 के द्वारा विशेष नामांकन अभियान के संबंध में कुल 13 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी की गई है। उन 13 बिंदुओं में क्या बातें रखी गई है, पत्र आपके पास पहुंचा होगा, किसी न किसी ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र आप तक जा रहा है। लेकिन उन 13 बिंदुओं पर क्या बात और आदेश जारी है, क्या आपसे सहयोग की अपील की गई है, आपकी भूमिका क्या रहेगी इस आदेश में, मैं उस पर आपसे आज का वीडियो शेयर करना चाहूँगा। पहला कि आप जान रहे हैं कि NEP 2020 अब अपने प्रभावी रूप में जारी होने जा रही है। शुरुआत हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको लेकर जो पहला गाइडलाइन है उसमें कहा गया है कि आपके स्कूल के जो पोषक क्षेत्र हैं, उस पोषक क्षेत्र में प्रवासी या बाहरी अगर कोई परिवार आता है तो उसकी विवरणी और जानकारी आपके पास होनी चाहिए और फिर उन बच्चों का उनके उम्र के हिसाब से, उनके उम्र के सापेक्ष उनका नामांकन विद्यालयों में हो जाए। ये हम सबों की जिम्मेदारी 13 में से पहली बिंदु में दी गई है। दूसरी बिंदु में भी वही बात कही गई है कि वो जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनकी नामांकन आयु के अनुसार कक्षा में हो। अर्थात अगर कोई 12 साल का बच्चा है और अगर आप उसको पहली कक्षा में लेकर जाते हैं एडमिशन के लिए और ले भी लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसको थोड़ी असहजता महसूस होगी और वो फिर आपके विद्यालय से कट जाएगा। तो विद्यालय से कटे नहीं, विद्यालय से जुड़े रहे, इसलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि उम्र के अनुसार उसकी कक्षा में नामांकन लिया जाए। अपनी बिंदु नंबर 3 में यह बात कही गई है कि कक्षा 1, कक्षा 6, कक्षा 9, कक्षा 11 में नया नामांकन किया जाए और बिना टीसी के भी अगर कोई नामांकन होता है तो आप उसकी गणना नव नामांकन में करें, नया नामांकन में करें। और बिंदु 4 में यह बात बताई गई है कि
आपके स्कूल के कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी अभी वार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है और परिणाम जारी होने वाला है, वैसे बच्चे जो किसी कारण से परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं या नहीं हुए हैं, किसी भी कारण से कोई कारण रहा हो, उन सभी बच्चों को वर्ग में प्रोन्नति दी जाए। आप उन बच्चों को, यानी कि क्लास 1 के सारे बच्चे क्लास 2 में, क्लास 2 के सारे बच्चे क्लास 3 में, क्लास 3 के सारे बच्चे 4 में, बच्चों का वर्ग प्रोन्नति 100% हो। और उसके बाद भी कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो हम शिक्षक बंधुओं का रोल होगा कि आप वैसे बच्चों को चिन्हित करके करें, उनके परिवार से संपर्क करें और फिर उनको वर्ग में प्रोन्नति दे कि आपकी वर्ग की तरक्की 100% गिनती में आ जाए। आपको बिंदु 5 में बताई गई है कि सभी वर्तमान या पूर्व का नामांकन छात्र बच्चों का आधार स्वेच्छा से आप मांग करें। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चों को आधार नहीं है तो हम उनको नामांकन नहीं लें या उनको नामांकन से वंचित करें। आप उन बच्चों को नामांकन लें और जिन बच्चों का आधार नहीं है, आप जान रहे हैं कि सभी प्रखंडों में आधार बनाने का सेंटर स्थापित है, जहां पर विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर स्कूली बच्चों का आधार बनाया जाना है। आपके पास अगर कोई बच्चा आ गया जिसका आधार नहीं है, नया नामांकन आप लिए हैं, उसका प्रपत्र, आधार इनरोलमेंट वाला प्रपत्र और सर्टिफायर वाला प्रपत्र दोनों को भरिए, विधिवत रूप से भरिए और फिर उस बच्चे का एक फ़ोटो लगा के सर्टिफाई करके आप रुचि लेकर उस बच्चे को बीआरसी भेजिए। और जहाँ पर हम लोग होते हैं, मैं भी आधार बनाने का काम करता हूँ, आप हमारे पास वैसे बच्चों को भेजिए। प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हम लोग वैसे बच्चे का आधार बनाएंगे। तो नामांकन में वो चाहे पूर्व के बच्चा हो या वर्तमान नामांकन हो, वो आधार उसमें बाधा नहीं हो। जैसे हम लोग अभी आधार सेंटरों पर जब काम करते हैं तो गार्जियन आते हैं, उनका प्रायः शिकायत होता है कि आधार नहीं है इसलिए हमारे बच्चे का नामांकन नहीं लिया जा रहा है। तो निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा, ऐसा आपके इस आदेश में बिंदु नंबर 5 में ये बात उल्लेखित की गई है। थोड़ा आप लोग इसको जरूर पढ़ेंगे। और नंबर 6 में कहा गया है कि जैसे ही जिन बच्चों का नामांकन हो, जान रहे हैं आज कि बच्चों को जितनी तरह की भी सुविधाएं दी जा रही है डीबीटी के माध्यम से दी जाती है, तो इस तरह की सुविधाएं देने के लिए उनके सारे बैंकिंग जानकारी आप एकत्रित कर लें और इस कार्य में आप विशेष रूप से प्रखंड के लेखापाल से सहयोग ले सकते हैं। ऐसा आदेश 6 में दिया गया है। 7 में आते हैं कि जितनी तरह की बाल देय सुविधाएं हैं, बच्चों को दी जाने वाली जितनी सुविधाएं हैं आपके पास, वो बैग हो सकता है, पुस्तकें हो सकती हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, अनेकों तरह के जितनी सुविधाएं आपके पास देने लायक है, नामांकन होने के बाद तुरंत उन बच्चों को वो सुविधा दी जाए ताकि बच्चों में एक उमंग बना रहे, बच्चों का विद्यालय के प्रति जुड़ाव बना रहे। जैसे ही आप ये वस्तुएं आप उनको देंगे, उनको लगेगा कि ये हमारे लिए नई चीज़ है, आप जरूर उनको उपलब्ध कराएं। बिंदु 8 में कहा गया है कि आपके विद्यालय का जो पोषक एरिया है, आप विशेष नामांकन अभियान चल रहा है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2022 तक चल रहा है। तो आप अपने पोषक स्कूल का जो पोषक एरिया है उसमें 100% आप देख ले कि सारे बच्चे जो उनकी उम्र स्कूल जाने लायक है, सारे बच्चे स्कूल में आ गए हैं। इसमें हमारे शिक्षक बंधु विशेष रूप से आप थोड़ा सक्रिय हो जाएं, एरिया आप बांट लें और आप उसको देख लीजिए कि सारे बच्चे आ जाएं। फिर बिंदु 9 में RTE एक्ट 12(1)C का अनुपालन करने का बात की गई है। विशेष रूप से प्राइवेट जो निजी स्कूल हैं, आपके अगल बगल में निजी स्कूल हैं, तो आप अभिभावकों को यह भी प्रेरित करें कि उन स्कूलों में 25% बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उपधारा 12(1)C के तहत उनका नामांकन लिया जाना है। तो इसका भी पालन आपके भी विद्यालय में हो और वैसे प्राइवेट स्कूल में भी हो, इसका भी आप लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बताने का काम करें। हम फिर आपको बताते हैं
कि बिंदु 9 में सभी कोटि के विद्यालय, आप इसमें वो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे हमारा सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, इसमें कहा गया है, आप देखेंगे बिंदु 10 में, कि सभी विद्यालय अपनी अद्यतन ब्यौरा अपडेट रखें। कभी भी आपसे ये ब्यौरा मांगा जा सकता है, तो ये आप देख लेंगे लेटर में। फिर हम आते हैं 11, बिंदु नंबर 11 को देखिएगा, जिसमें कहा गया है ट्रांजिशन रेट के बारे में, कि क्लास 5 के सभी बच्चे क्लास 6 में जाएं, क्लास 8 के सभी बच्चे क्लास 9 में, और क्लास 10 के सभी बच्चे क्लास 11 में जाएं। यही 3 क्लास हैं जहां पर बच्चों के नामांकन में गिरावट आती है, छीजन आती है। जैसे किसी स्कूल से बच्चा 5वां पास किया, 25 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे, और 25 बच्चा दूसरे स्कूल में 5वां क्लास में, 6ठे क्लास में नहीं जा पाते हैं, कुछ बच्चे इधर उधर चल जाते हैं। तो यहाँ इस बिंदु पर सबसे ज़्यादा देखना है। अगर आप प्राइमरी स्कूल वाले हैं तो महोदय आपसे विनती होगी, और आपकी जिम्मेदारी भी है, कि आपके 25 बच्चे नज़दीकी के मिडिल स्कूल में उनका नामांकन हो जाए। ये जानकारी आपको रहनी चाहिए। उसी तरह से 8वें क्लास वाले गुरुजी भी देखेंगे, और उसी तरह से 10 क्लास वाले भी गुरुजी देखेंगे कि उनके सारे बच्चों का 100% अगले क्लास में नामांकन हो जाए, विशेष रूप से इन 3 कक्षाओं का। फिर हम आते हैं बिंदु 12 में। बिंदु 12 में देखिएगा, लिखा गया है कि जो हमारा यह विशेष नामांकन अभियान 1 जुलाई 2022 से लेकर 15 जुलाई 2022 तक चल रहा है, तो इसका जिला में एक PMU सेल बनाया गया है, जहां से प्रत्येक दिन का अद्यतन स्थिति ब्लॉक से लिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ब्लॉक के पास जो जानकारी आएगी वो विद्यालयों से आएगा, तो आप भी अपने प्रत्येक दिन का नामांकन का स्थिति अपडेट रखेंगे, जहां से आपकी जानकारी ली जाएगी। और अंत में हम आते हैं बिंदु नंबर 13 पर। बिंदु नंबर 13 में कहा गया है कि इस बार इस विशेष नामांकन अभियान के दौरान वैसे विद्यालय या वैसे पंचायत क्षेत्र जहां पर बच्चों का विद्यालयों में 100% नामांकन होता है, तो फिर उनको चिन्हित किया जाएगा। और चिन्हित करने का अनेकों उद्देश्य हो सकता है। किस अर्थ में सरकार या विभाग चिन्हित करेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। तो ये 13 बिंदु था, और इसमें इन कार्यक्रमों में आप चाहें तो कुछ 2-3 बिंदु देखिएगा। अंत में आपको सुझाव दिया गया है कि इस पूरे कार्यक्रम में आप वहाँ के स्थानीय पंचायती राज व्यवस्था के जो चयनित प्रतिनिधिगण हैं, आप उनका सहयोग ले सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। वो एक आपके महत्वपूर्ण पार्ट हैं आपके स्कूल के पोषक एरिया के। या फिर उस एरिया में अगर कोई NGO है या कोई सिविल सोसाइटी काम कर रही है, तो आप उनका भी सहयोग और साथ लीजिए, वो आपको आगे सहयोग करेंगे। और पूरे यह जो 1 जुलाई 2022 से लेकर 15 जुलाई तक का जो आपके डे बाय डे और बिंदु वाइज जो कार्यक्रम हैं, इन पूरे कार्यक्रमों का आप दस्तावेजीकरण करें, एक बढ़िया सा दस्तावेज बनाएं और उसको एक बुकलेट दें। क्योंकि आज तो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का युग है, कुछ अच्छा आप करें और फिर उसको आप अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताएं, ताकि लोग आपके विद्यालय का और आपके कार्यशैली का अनुकरण करें और इसका लाभ और प्रभाव दूसरों विद्यालयों में देखने को मिले। तो इस प्रकार यह जो विभाग का आदेश है आज हमने आपके साथ शेयर किया, और आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और लेटर तो आपके पास सही है, आप लेटर देख सकते हैं। ये हमारी जानकारी बहुत सामान्य जानकारी, ये केवल जानकारी के उद्देश्य से यह वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप इसको आगे शेयर करिए, और लाइक और कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरह का जब भी विभाग से कोई आदेश आता है तो मेरी प्रयास होती है कि मैं आपके साथ उसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में आपके बीच लेकर आऊँ, समझा पाऊँ। एक प्रयास होता है, कोई इसका दूसरा और कोई अर्थ और उद्देश्य नहीं है। मुझे आशा है कि यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।